डियर फ्रेंड्स, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ रहे हैं और आपको बता दिया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इस टेंस में किसी सब्जेक्ट के द्वारा वर्तमान काल में किसी कार्य का जारी रखना पाया जाता है और इस टेंस की सहायक क्रिया इज एम आर होती है, जैसा कि आपको पहले बताया गया है। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो पहले इसके नियम को देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य। आइए पहले इसका हम लोग नियम लिख लेते हैं। देखिएगा, दिया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो आपको बताया गया है कि यदि वाक्य नेगेटिव में हो, अर्थात हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करके नॉट का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब के मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। दिया गया है सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं और उसके बाद नॉट लिखते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे कह दिया जाए मोहन बाजार नहीं, मोहन बाजार नहीं जा रहा है, तो बनाएंगे मोहन इज, अब लिख देंगे नॉट। अब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मोहन इज नॉट गोइंग टू मार्केट, ये हो गया। अगर कह दिया जाए राधा गीत नहीं गा रही है, तो हो जाएगा राधा इज नॉट। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे सिंग और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तो हो जाएगा राधा इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। कह दिया जाए कि आप लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो होगा यू। अब यू के साथ सहायक क्रिया आर, उसके बाद नॉट, यू आर नॉट। अब रीड में आईएनजी जोड़ देंगे, यू आर नॉट रीडिंग ए बुक, हो जाएगा। आ जाए
वे लोग अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। तो जब इसको बनाएंगे तो बनेगा दे आर नॉट, दे आर नॉट बर्बाद करना का होता है वेस्ट, दे आर नॉट वेस्टिंग, और दे के साथ अपना की अंग्रेजी दे आर टाइम। मैं उसे नहीं चिढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीजिंग, टीज माने चिढ़ाना, आई एम नॉट टीजिंग हिम। और भी ढेर सारे अनुवाद हम लोग बनाएंगे। इसके बाद आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम मैं बता रहा हूँ। अभी हम लोगों ने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कह रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि वाक्य इंट्रोगेटिव में हो, अर्थात हिंदी वाक्य क्या से, यानी हिंदी वाक्य क्या से शुरू हुआ हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करके सब्जेक्ट लिखते हैं और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। लेकिन यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द अर्थात क्वेश्चन वर्ड आया हो तो सबसे पहले आए हुए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। नियम में दिया है इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट और ईटीसी, और दूसरा क्वेश्चन वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट V1 में आईएनजी ऑब्जेक्ट और ईटीसी। आइए हम देखते हैं क्या से शुरू हो रहा है। क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब सबसे पहले क्या आया है, तो क्या से शुरू हुआ हो तो सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो आई यानी मैं, तो आई के साथ एम लगता है सहायक क्रिया एम आई, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एम आई टीचिंग यू। क्या आप लोग, क्या आप लोग शोरगुल कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के अनुसार सहायक क्रिया आर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आर यू और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आर यू मेकिंग ए नॉइज। लेकिन यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हो, जैसे कह देता है आप लोग या वे लोग बाजार क्यों
वे लोग बाजार क्यों जा रहे हैं। अब सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई। अब वे लोगों के अनुसार क्वेश्चन वर्ड इज एम आर, वाई आर दे गोइंग, गो में आई एन जी, टू मार्केट लिखेंगे। मीरा खाना क्यों पका रही है। वाई इज मीरा कुकिंग फूड। वाई इज मीरा कुकिंग फूड। वह स्कूल कब जा रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे कब की अंग्रेजी व्हेन, वह के अनुसार सहायक क्रिया इज, और वह की अंग्रेजी लिख देंगे ही, व्हेन इज ही गोइंग टू स्कूल। ये रहा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस।